हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इंतहाई कोशिश की कि बदबख्त कौम समझ जाए और अल्लाह की रहमत की आगोश में आ जाए, मगर कौम ने ना माना। और जिस कदर इस जानिब से तबलीगे हक में जद्दोजहद हुई, उसी कदर कौम की जानिब से बाजो अनाद में सरगर्मी का इजहार हुआ और इज़ाए रसानी और तकलीफ दही के तमाम वसाइल का इस्तेमाल किया गया। और उनके बड़ों ने अवाम से साफ साफ कह दिया कि तुम किसी तरह भी वद्दन, सुवाअन, यगूस, यऊक और नसर जैसे बुतों की प्रस्तिश को ना छोड़ना। और उन्होंने अपनी अवाम से कहा, हरगिज अपने माबूदों को ना छोड़ो और वद्दन, सवाअन, यगूस, याऊक और नसर को ना छोड़ो। और कहने लगे, ए नूह अलैहिस्सलाम, अब हमसे जंगो जदल ना कर और हमारे इस इनकार पर अपने अल्लाह का अजाब ला सकता है, ले आ। कहने लगे, नूह, तूने हमसे झगड़ा किया और बहुत झगड़ा किया, अब इसको खत्म कर और जो तूने हमसे अजाब इलाही का वादा किया है वो ले आ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर उनको जवाब दिया कि अजाब इलाही मेरे कब्जे में नहीं है, वो तो उसके कब्जे में है जिसने मुझको रसूल बनाकर भेजा है। वो चाहेगा तो ये सब कुछ भी हो जाएगा और तुम उसको थका देने वाले नहीं हो। बहरहाल जब कौम की हदायत से हजरत नूह अलैहिस्सलाम बिल्कुल मायूस हो गए और बातिल कोशी, अनाद और हट दर्मी उन पर वाज़े हो गई और 950 साल की दावत व तबलीग का उन पर कोई असर ना देखा, तो सख्त परेशान हुए। तब अल्लाह ताला ने उनकी तसल्ली के लिए फरमाया और नूह पर वही की गई कि जो ईमान ले आए वो ले आए, अब इनमें से कोई ईमान लाने वाला नहीं है, बस इनकी हरकत पर गम ना कर। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को ये मालूम हो गया कि उनके इबलागे हक में कोताही नहीं है बल्कि खुद ना मानने वालों का कसूर है, तब उनकी सरकशी, अमाल और हरकत से मुतासिर होकर अल्लाह ताला की दरगाह में ये दुआ फरमाई, ऐ परवरदिगार, तू काफिरों में से किसी को भी जमीन पर बाकी ना छोड़, अगर तू इनको यूं ही छोड़ देगा तो ये तेरे बंदों को भी गुमराह करेंगे और उनकी नस्ल भी इन्हीं की तरह नाफरमान पैदा होगी। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और अपने कानून जज़ाए अमाल के मुताबिक सरकशों की सजा का ऐलान कर दिया और हिफ्ज़े मा तकद्दुम के लिए पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हदायत फरमाई कि वो एक कश्ती तैयार करें ताकि असबाब ज़ाहिरी के एतबार से वो और मोमिनीन इस अजाब से महफूज रहें जो अल्लाह के नाफरमानों पर नाजिल होने वाला है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब हुक्म रब से कश्ती बनाना शुरू की तो कफार ने हंसी उड़ाना और मजाक बनाना शुरू कर दिया और जब कभी उनका उधर से गुजर होता तो कहते कि खूब, जब हम गर्क होने लगेंगे तब तू और तेरे पैरों इस कश्ती में महफूज रहकर नजात पा जाएंगे। कैसा अहमकाना ख्याल है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी उनको अंजामे कार से गफलत और खुदा की नाफरमानी पर जुर्रत देखकर उन्हीं के तर्ज पर जवाब देते और अपने काम में मशगूल रहते, क्योंकि अल्लाह ताला ने पहले ही उनको हकीकत हाल से आगाह कर दिया था। ए नूह, तू हमारी हिफाजत में हमारी वही के मुताबिक सफीना तैयार किए जा और अब मुझसे इनके मुतल्लिक कुछ ना कहो, ये बिलाशुबा गर्क होने वाले हैं। आखिर सफीनाए नूह बनकर तैयार हो गया। अब खुदा के वादा अजाब का वक्त करीब आया और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उस पहली इलामत को देखा जिसका जिक्र उनसे किया गया था, यानी जमीन की तह में से पानी का चश्मा उबलना शुरू हो गया। तब वही इलाही ने उनको हुक्म सुनाया कि कश्ती में अपने खानदान को बैठने का हुक्म दो और तमाम जानदारों में से हर एक का एक जोड़ा भी कश्ती में पनाहगीर हो और वो मुख्तसर जमात तकरीबन 40 नफर जो तुझ पर ईमान ला चुकी है कश्ती में सवार हो जाए। जब वही इलाही की तामील पूरी हो गई तो अब आसमान को हुक्म हुआ कि पानी बरसाना शुरू हो और जमीन के चश्मों को अमर किया गया कि वो पूरी तरह उबल पड़ें। खुदा के हुक्म से जब ये सब कुछ होता रहा तो कश्ती भी उसकी हिफाजत में पानी पर एक मुद्दत तक महफूज तैरती रही। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफानी अजाब के वक्त खुदा ताला से अपने बेटे की निजात के मुतल्लिक सिफारिश की
और खुदा ताला ने उनको इस सिफारिश से रोक दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से अल्लाह का वादा था कि वो उनके अहल को नजात देगा, इसलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे कुनान के लिए दुआ मांगी, जिस पर रब्बुल आलमीन की जानिब से अताब हुआ कि तुमको जिस शय का इल्म ना हो उसके मुतल्लिक इस तरह से सवाल करने का हक नहीं है। इस पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती का एतराफ किया और खुदा ताला से मगफरत और रहमत तलब की, और उसकी जानिब से भी ख्वाहिश के मुताबिक जवाब मिला। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से हक ताला ने ये फरमाया था कि तुम अपनी इस कश्ती में जो अहले नजात के लिए तैयार की गई है अपने अहल को बिठा लो, लेकिन तुम्हारा पूरा कुनबा निजात याफ्ता नहीं है, बल्कि बाज ऐसे भी हैं जिन पर खुदा के अजाब का फैसला हो चुका है। चूंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साबका काफिराना अकायदो अमाल की बिना पर इस बात से मायूस हो चुके थे कि वो खुदाए बरहक पर ईमान लाए और तौहीद की आवाज पर लब्बैक कहे, इसलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम सजा का हकदार सिर्फ उसी को समझे और बेटे की मोहब्बत में ये ख्याल करते हुए कि ये नो उम्र है, शायद कश्ती में मोमिनीन की सोहबत से फायदा उठाकर ईमान ले आए और काफिरों की मजालिस के असरात को महू कर दे। खुदाए ताला के इरशाद से फायदा उठाते हुए उन्होंने दरगाह इलाही में कुनान की नजात की दुआ की, मगर अल्लाह ताला को अपने जलीलुल कदर पैगंबर का ये कयास पसंद न आया और उनको तनबीह की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से खुदाए ताला का ये खताब दरअसल अताब नहीं था, बल्कि मुशाहदाए हकीकत के लिए एक पुकार थी, जिसको उन्होंने सुना और अपनी बशीरियत व अब्दियत के एतराफ के साथ साथ मगफरत के तालिब हुए। बहरहाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम के सामने ये हकीकत आश्कार हो गई कि वादा नजात का मंशा नस्लो खानदान नहीं बल्कि ईमान अल्लाह है। इसलिए उन्होंने अपना रुख बदलकर कुनान को मुखातिब किया और अपना मनसबे दावत अदा करते हुए चाहा कि वो भी मोमिन बनकर निजाते इलाही से बहरावर हो, मगर उस बदबख्त ने ये जवाब दिया कि मैं बहुत जल्द किसी पहाड़ की पनाह लेता हूँ कि वो मुझको गरकाबी से बचा लेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ये सुनकर फरमाया, आज कोई खुदा के हुक्म से बचाने वाला नहीं है, सिर्फ वही बचेगा जिस पर खुदा का रहम हो जाएगा। इसी दरमियान में उन दोनों के दरमियान मौज हायल हो गई और वो गर्क होने वालों में से एक हो गया। जब हुक्म इलाही से अजाब खत्म हुआ तो सफीना नूह जोदी पर जाकर ठहर गया। तो रात में जोदी को अरारात के पहाड़ों में से बताया गया है। अरारात दर हकीकत जजीरे का नाम है, यानी उस इलाके का नाम जो फरातो दजला के दरमियान दियारे बकर से बगदाद तक मुसलसल चला गया है। पानी आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होना शुरू हो गया और साकनाने कश्ती ने दूसरी बार अमन सलामती के साथ खुदा की सरजमीन पर कदम रखा। इसी बिना पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का लकब अब्बुल बशर सानी यानी इंसानों का दूसरा बाप मशहूर हुआ और गालिबन इसी एतबार से हदीस में उनको अव्वलुल अरसल कहा गया है। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो भी जरूर पसंद आई होगी। इल्म जिंदगी को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।